यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 272वां दिन, जीने योग्य जीवन। भविष्य में शायद से वैज्ञानिक जीवन काल की अवधि बढ़ा दें, लेकिन क्या यह जीने योग्य होगा? द टाइम्स में निगेल हॉग्स ने लिखा। स्पष्टतया ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर दावा करते हैं कि जल्द ही बहुत से लोगों के जीवन की उम्र 115 वर्ष तक बढ़ाना संभव हो जाएगा। लेकिन हॉक्स सही रीति से पूछते हैं, क्या यह जीने योग्य होगा? एक बढ़ा हुआ जीवन काल कम महत्वपूर्ण है यदि यह जीवन जीने योग्य नहीं है। प्रेरित पौलुस ने जीवन काल को बढ़ाना एक मुख्य मुद्दे के रूप में नहीं देखा, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभदायक। फिलिपियों 1:21। सच में उन्होंने मृत्यु को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना। उनके लिए यीशु मसीह ने उनके जीवन को महान रूप से जीने योग्य बनाया था। नीति वचन 23:29 से 24 तक। परमेश्वर के साथ एक संबंध में जियो। यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक संबंध के लिए निर्मित किए गए थे। उस संबंध के बिना हम हमेशा अंदर से खाली महसूस करेंगे। जैसा कि सेंट अगस्टीन ने लिखा, परमेश्वर आपने हमें अपने लिए बनाया है और हमारे हृदय विश्रामहीन है जब तक वह आप में विश्राम न कर लें। लोग विभिन्न चीजों से इस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। कुछ के लिए यह शराब है, और यद्यपि शराब पीने में कोई खराबी नहीं है, यह उस गहरी आंतरिक प्यास को नहीं बुझाता है जो हमारे हृदय में है। यह बहुत ही आकर्षक लगता है जब इसे प्याले में उंडेला जाता है, जब यह आसानी से नीचे चला जाता है। 23:31। किंतु यदि हम इस रास्ते पर चलें और इसका अति आनंद लेने लगें, अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। लेखक अत्यधिक स्पष्ट रीति से शराबीपन के परिणाम का वर्णन करते हैं। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटने वालों या मस्तूल के सिरे पर सोने वालों के समान रहेगा। तो कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पीटा तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। कौन कहता है हाय? कौन कहता है हाय हाय? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है? कौन बकबक करता है? किसके अकारण घाव होते हैं? किसकी आंखें लाल हो जाती है? इसके विपरीत लेखक बुद्धि और ज्ञान की आशीषों के बारे में बताते हैं। समझदारी, युक्तिकारक योजना और बहुत सी अच्छी सलाह। कहाँ पर हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान मिलेगा? प्रेरित पौलुस ने मसीह को जानने के बारे में बताया, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे खजाने छिपे हुए हैं। कुलुसियों 2:2 और 3। परमेश्वर, आज मैं आपके पास आता हूँ और बुद्धि और ज्ञान के स्रोतों से पीता हूँ, ताकि मेरे हृदय से जीवन जल की धाराएं बहें। नया नियम फिलिपियों 1:1 से 26 तक। दूसरों के जीवन में एक अंतर पैदा कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां बदल जाएं? यदि आप बड़ी चुनौतियों या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो इस तथ्य के द्वारा उत्साहित हो जाइए कि आपके संघर्षों के बीच में परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। वह आपके द्वारा काम कर सकते हैं उन तरीकों से जिसकी आपने आशा तक नहीं की थी। जब पौलुस ने यह पत्र लिखा, तब वह रोम में घरबंदी किए गए थे। एक जंजीर में रोमी सैनिक से जुड़े हुए थे, जो जंजीर 3 फीट लंबी थी। वह बहुत ही बुरी स्थिति में कैदी बनाए गए थे, मुकदमे का इंतजार कर रहे थे और शायद से मृत्युदंड का। फिर भी उन्होंने विश्वास किया कि मसीह में उनके जीवन का अर्थ है उनके लिए फलदायी परिश्रम। जब पौलुस कहते हैं तुम मेरे हृदय में हो, वह फिलिपियों के लोगों के लिए अपने गहरे प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही सुसमाचार में उनके सहभागिता के बारे में बताया, और अब वह उनके सज्ञत परमेश्वर के अनुग्रह को बांटने के बारे में बताते हैं, जो यीशु मसीह के लिए एक साथ काम करते हैं। उनके बीच में एक नजदीकी बंध होता है। एक और भी ज्यादा नजदीकी बंध होता है जब एक व्यक्ति दूसरे के जीवन में बदलाव के लिए उत्तरदायी होता है। यह कहता है कि वह उन सभी के लिए लालसा करते हैं, यीशु मसीह के स्नेह के साथ।
लगभग असमांतर अवसर और चुनाव के एक युग में बहुत से लोग अनुचित रीति से चिंतित हैं कि कहीं अपने विधान से चूक न जाएं या गलत कदम न उठा लें। लेकिन आप आश्वस्त हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आप में अच्छा काम शुरू किया है, वह इसे पूरा करेंगे। परमेश्वर हमेशा उसे पूरा करते हैं जो वह शुरू करते हैं। हम में से कोई भी वहां पर अभी नहीं है, हम सभी में कार्य जारी है। फिलिपियों के लिए पौलुस की प्रार्थना थी कि वे और अधिक फलदायी बने। नंबर 1, प्रेम में बढ़ो। वह प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। नंबर 2, ज्ञान में बढ़ो। पौलुस की प्रार्थना केवल प्रेम में बढ़ने के लिए नहीं, लेकिन यह कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हमारे प्रेम को एक भावनात्मक अनुभव से बढ़कर होना चाहिए, सच्चा और समझदार, ना कि संवेदनशील रूप से बहने वाला। नंबर 3, पवित्रता में बढ़ो। पौलुस ने प्रार्थना की कि वे शुद्ध और निष्कलंक हों। शुद्ध के लिए शब्द आंतरिक शुद्धता का वर्णन करता है, जिसमें हमारे उद्देश्य शुद्ध होते हैं। निष्कलंक शब्द का अर्थ है ठोकर खिलाए बिना और अधिकतर जीवन जीने का बाहरी तरीका। पौलुस की तरह प्रार्थना कीजिए कि आप अंदर से और बाहर से पवित्र हों, सभी को यीशु मसीह से आकर्षित करते हुए। जैसा कि डाइट्रिच बोनोफर ने कहा, एक मसीह के रूप में आपके जीवन ने अविश्वासियों को विवश करना चाहिए कि वे परमेश्वर में अपने अविश्वास पर प्रश्न करें। पौलुस अपनी जंजीरों को सह पाए क्योंकि वे उन्हें एक अवसर प्रदान कर रहे थे सुसमाचार प्रचार करने का और दूसरों को उत्साहित करने का कि और साहस और निर्भीकता के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करें। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दूसरों के उद्देश्य के बारे में चिंता मत कीजिए। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, दूसरे प्रेम के कारण। किंतु पौलुस नहीं सोचते कि इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मसीह का प्रचार तो होता है। दूसरे मसीहियों की आलोचना मत करो जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यहां तक कि यदि आपको उनका अंदाज पसंद नहीं है या आप उनके उद्देश्य पर प्रश्न करते हैं। आनंद मनाइए कि वे यीशु का प्रचार कर रहे हैं। पौलुस का संपूर्ण जीवन मसीह पर केंद्रित था। उनकी इच्छा थी कि उनकी देह में मसीह महिमा पाए, चाहे जीवन से या मृत्यु से। उन्होंने अपने आप को दोनों के बीच में अधर्म में लटका पाया। बहुत से तरीके से उन्होंने चाहा कि कूच करके मसीह के पास रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। जॉन कॉलिन 1980 से 1985 से एचटीबी के पादरी थे। जब 16 जुलाई 2013 को उनकी पत्नी डियाना की मृत्यु हो गई, जॉन ने मुझे लिखा, मैं आभारी हूं कि हमने 58 महिमामय वर्ष साथ बिताए, बेहतर और बेहतर होते हुए। यद्यपि आघात भयानक है और मृत्यु एक शत्रु है, संत पौलुस की तरह सालों से वह चलती थी कि कूच करके मसीह के पास रहें, जो कि बेहतर है। मैं बहुत ही धन्यवादित हूं, इसलिए कि वह डरी हुई नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह कहां जा रही थी और मसीह के वायदे में उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। यद्यपि पौलुस मसीह के साथ रहने की लालसा कर रहे थे, वह जीवित भी रहना चाहते थे, क्योंकि इसका अर्थ था फलदायी परिश्रम। उनकी इच्छा थी कि फिलिपियों की उनमें विश्वास में उन्नति और यीशु मसीह में उनका आनंद उबड़ने लगे। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि परिपूर्णता का जीवन जीऊं और यीशु के संदेश को फैलाने के हर अवसर का लाभ लूं। पुराना नियम सपन्या 1 से 3 के 20 तक। अपने लिए परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कीजिए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना अधिक और कितनी गहराई से प्रेम करते हैं? इससे अंतर नहीं पड़ता है कि जीवन में क्या होता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। न केवल वह आपसे प्रेम करते हैं, वह आप में महान आनंद लेते हैं। असल में वह ऊंचे स्वर में गाते हुए आप में मगन होते हैं। सपन्या का विषय है परमेश्वर का महान दिन। 1:14। परमेश्वर के लोग उस दिन की आशा कर रहे थे। प्रचलित सोच में वह आशा कर रहे थे कि इस दिन इस्राएल आशीषित होगा। सपन्याह का संदेश था कि यह केवल आशीष का एक दिन नहीं होगा, लेकिन यह न्याय का भी एक दिन होगा।
उन्होंने पश्चाताप करने के लिए चिताया। पाप न्याय को लाता है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और दया दिखाना और क्षमा करना चाहते हैं। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उनको ढूंढते रहो। सत्यनिष्ठा को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। उन्होंने समय से पहले देखा कि बचे हुए लोग जो दयालु और दीन हैं, जो परमेश्वर के नाम में भरोसा करते हैं, बचे रहेंगे। उन्होंने देखा कि परमेश्वर फिर से अपने लोगों को आशीष देंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप रहेंगे, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होंगे। जब यीशु ने परमेश्वर के राज्य का समाचार सुनाया, वह घोषणा कर रहे थे कि परमेश्वर का दिन इतिहास में आ चुका है। एक दिन जब यीशु वापस आएंगे, तब सच में न्याय और लेखे जोखे का एक दिन होगा, किंतु प्रभु के दिन के कुछ पहलुओं का अभी मसीह में अनुभव किया जा सकता है। आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपको बचा रहे हैं, आप में आनंद मना रहे हैं, आपको शांति दे रहे हैं, अपने प्रेम के साथ और गाते हुए, आप में मगन होते हुए। परमेश्वर के न्याय की वास्तविकता के बावजूद आप इसे जान सकते हैं, क्योंकि मसीह में परमेश्वर ने आपके दंड को हटा दिया है। जो मसीह में हैं, उनके लिए सपन्या में परमेश्वर का वायदा आप में पूरा हो चुका है। जैसा कि फादर रैनियरो कैंटलमेसा लिखते हैं, बाइबल में जो कुछ परमेश्वर करते हैं और कहते हैं वह प्रेम है। यहाँ तक कि परमेश्वर का क्रोध भी उनका प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मुझ में महान आनंद मनाते हैं, अपने प्रेम से मुझे शांति देते हैं और मुझे गाते हुए मुझ में मग्न होते हैं। आपका धन्यवाद कि आपका प्रेम इस जीवन को जीने योग्य बनाता है। सफन्या 3:17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जब मेरे भाई बहन और मैं छोटी थी और रात में रोने लगते थे, तब मेरे पिताजी हमें उठा लेते और उठाकर गीत गाने लगते। पिता ने तुम्हें पकड़ लिया है। मुझे अब भी ये गीत याद है और पिता की बाहों में सुरक्षा का एहसास याद है। आज का वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। सफन्या 3:17।